नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्र मोहन। विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इससे पहले वाला जो सत्र था उसमें तेजस्वी यादव बतौर डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के बगल में होते थे। अब सत्ता का मिजाज बदल गया, बिहार की सियासत बदल गई, तेजस्वी यादव अपोजिशन में आ गए और नीतीश कुमार वहीं हैं जहां वो पहले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है इंद्रमोहन जी, तेजस्वी यादव शांत शांत से हैं। ये किसी शोर से पहले की शांति है या तेजस्वी यादव ने वाकई इन दिनों राजनीतिक शुचिता का परिचय दिया है और बेहद ही सधे हुए अंदाज में बयान दे रहे हैं? क्या जो खेला होने की बात कही जा रही है 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट के दौरान, वो खेला पर भी हम बात करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव इतने चुप चुप से क्यों हैं आजकल? देखिए, तेजस्वी यादव जानते हैं कि उन्हें बिहार में लंबे समय तक की राजनीति करनी है। वो ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार का हो सकता है कि ये आखिरी चुनाव हो, इसके बाद फिर नीतीश कुमार चुनाव में ना जाए और नीतीश कुमार के बिना जेडीयू की क्या स्थिति होगी ये भी देखने वाली बात होगी। तभी तेजस्वी यादव जब ये सरकार गिरी तो उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे नीतीश जी के खिलाफ कुछ नहीं कहना है। तो इस बयान के बड़े मायने हैं। वो बताता है कि तेजस्वी आदरणीय थे और रहेंगे। तेजस्वी अब परिपक्व हो रहे हैं, राजनीति में परिपक्व हो रहे हैं। जो वो कह रहे थे कि खेला होगा, खेला होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ बीजेपी के साथ आ सकते हैं, एनडीए में आ सकते हैं, तो बिहार में फ्लोर टेस्ट के दौरान खेला भी हो सकता है। इसके चांसेस भी आप उतने ही समझिए कि ये खेला होगा कैसे। इस खेला के लिए चूंकि विधानसभा का एक नंबर है, उस नंबर में बहुमत का एक आंकड़ा होता है। बहुमत के आंकड़े को जो गठबंधन पाएगा, अगर नीतीश सरकार उसको नहीं पाएगी तो उनकी सरकार गिर जाएगी। फिर जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे बुलाया जा सकता है सरकार बनाने के लिए। फिलहाल के आंकड़े ये बताते हैं कि सरकार सुरक्षित है, जीतन राम मांझी रहें या जीतन राम मांझी पाला बदल लें। लेकिन फिर सूरत बस्ती क्या है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर टूट हो सकती है, जेडीयू के विधायक एब्सेंट हो सकते हैं। दो तरीका होता है कि आप अगर वोट दूसरे पाले में डाल दें या आप एब्सेंट हो जाए। एब्सेंट हो जाए, अगर एक दो विधायक एब्सेंट हुआ तो समझिए कि एक वोट आपका ऐसे ही कम हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा रहा है कि अगर 4 से 6 विधायकों को एब्सेंट करा दिया जाए तो वोट में जो है वो पाला भारी हो सकता है। यही पूरा खेल है और तेजस्वी और लालू यादव इस बार पर्दे के पीछे बैठकर कहीं ना कहीं इस गुनागणित में लगे हुए हैं। तेजस्वी शांत इसलिए भी हैं क्योंकि इस बार उनके पिता लालू यादव साथ में मौजूद हैं और लालू यादव की राजनीति उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी नीतीश कुमार की राजनीति है। तो ऐसे में कहें तो फिलहाल दोनों पिता पुत्र जो है वो इस गुनागणित को कर रहे हैं और हर एक उस विधायक को साधने की कोशिश कर रहे होंगे जिसका मन कहीं ना कहीं डोल रहा होगा। एक दूसरा सवाल जो अक्सर दर्शक पूछते रहते हैं कि और लोगों के मन में भी होता होगा कि तेजस्वी यादव इस बार इतने एग्रेसिव होकर के क्यों नहीं बयान दिए? क्या लगता है कोई सिंपैथी का फैक्टर भी है जो तेजस्वी यादव गेन करना चाहते हैं कि देखिए हम युवाओं को नौकरी दे रहे थे, रोजगार पे बात कर रहे थे, अचानक से नीतीश कुमार एक फैसला लेते हैं और कोई कारण भी मजबूत कारण नहीं बताते, सिर्फ ये कहते हैं कि सरकार में काम करने नहीं दिया जा रहा था, हम सरकार से अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में एक सहानुभूति का जो फैक्टर है, युवाओं के की सहानुभूति और जो छात्र युवा सब तैयारी कर रहे हैं उनकी सहानुभूति कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के प्रति ज्यादा दिखेगी। बिल्कुल, आप अगर जातीय वोटरों को हटा दें, अगर आप जातीय वोटरों को मतलब जातीय समीकरण भूल जाएं आप कि आरजेडी के साथ यादव वोटर होगा, मुस्लिम वोटर होगा, कुछ पिछड़े वोटर हो सकते हैं। लेकिन अब एक नया फैक्टर है जो काम कर रहा है, वो है एमवाई में। अब वाई को आप यूथ समझ सकते हैं। ये बिहार का यूथ है जो तेजस्वी यादव को वोट दे सकता है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि जिस तरीके से बिहार में नौकरी की बात की गई, वो भी इतने कम समय में, वो कहा जा रहा है कि उसके पीछे तेजस्वी यादव रहे। हालांकि नीतीश कुमार का अपना क्रेडिट है, नीतीश सरकार का अपना क्रेडिट है। बीजेपी ये कह रही है कि रूपरेखा हमने तैयार की थी, नीतीश और तेजस्वी जब साथ आए तो उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। लेकिन तेजस्वी का ये कहना है कि ये हमारे सरकार होने पर रहा। नीतीश कुमार तो पिछले 17 सालों से सरकार में हैं, लेकिन हमने 17 महीनों में ही लोगों को नौकरी दे दी और जिस किसी को भी नौकरी मिली है उसके लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी फैक्टर काम कर रहा था। ऐसे में इसका फायदा उन्हें मिलेगा। जो आप बात कर रहे थे कि सरकार गिरने के बाद
क्या तेजस्वी के साथ लोगों की थोड़ी सी सिंपैथी होगी? तो बिल्कुल होगी। तेजस्वी के साथ युवा चेहरा है, बिहार के लोगों का भरोसा रहा, बल्कि इसके लिए आपको 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम भी दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने दम पर पूरे एनडीए गठबंधन को अकेले थे और एनडीए गठबंधन को उन्होंने टक्कर दे दी। तो यह बात साफ है कि भरोसा तो तेजस्वी का बढ़ रहा है, भरोसा जाति की राजनीति से ऊपर उठकर यूथ के बीच बढ़ रहा है, और इसी यूथ के पास कहीं ना कहीं तेजस्वी को लेकर एक सिंपैथी होगी, और यह सिंपैथी वोट में अगर बदलती है तो लोकसभा चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि तेजस्वी के लिए लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। तेजस्वी जानते हैं कि उन्हें बिहार की राजनीति करनी है, राज्य की राजनीति करनी है, उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। उसके लिए वो राज्य की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं। वो अब क्षेत्र का दौरा करेंगे। जहां तक मेरे सूत्रों के हवाले से खबर है तो आरजेडी एक प्लान कर रही है, एक पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जो लोकसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी पूरे बिहार का दौरा करेंगे, जिसमें लालू यादव के लिए भी रैलियां प्लान की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि लालू यादव हर शहर में, बिहार के हर शहर में एक रैली कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है, और 2025 के नतीजे जो है वो बदल सकते हैं, क्योंकि 2025 में क्या नीतीश होंगे कि नहीं, नीतीश पोस्टर इमेज होंगे कि नहीं, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है। एक आखिरी सवाल इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि 19 सालों से आप देखें 17 साल तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। एक एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर जो होता है वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट जाएगा, तेजस्वी यादव के फेवर में आएगा, कि लोगों की सहानुभूति होगी कि नहीं ठीक है कोई नया चेहरा ट्राई करते हैं। इसलिए भी तेजस्वी यादव फूक फूक पर कर कोई कदम रख रहे हैं, और उनका पूरा कैंपेन जो है अब 2025 की तरफ बढ़ता जा रहा है। चूंकि सम्राट चौधरी के बयान को अगर आप गौर से सुनेंगे, उसमें उन्होंने कहा कि 2024 का नेतृत्व जो है वो बिहार एनडीए में नीतीश कुमार करेंगे, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में भी चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के पास अगर संख्या बल थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो वो सीएम की कुर्सी तो छोड़ने वाले हैं नहीं। ऐसे में तेजस्वी यादव इस बात को भुनाने की कोशिश करेंगे कि एक आदमी 19 सालों से मुख्यमंत्री है, अब कोई एक नया प्रयोग करिए, और इस प्रयोग में वो सफल हो। बिल्कुल, वो उन तमाम चीजों को भुनाने की कोशिश करेंगे जिसके जरिए वो सत्ता के ज्यादा करीब पहुंच सके। उसमें नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। नीतीश कुमार के ऊपर पर्सनल अटैक, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इससे बचते हुए नजर आएंगे। उनके हालिया बयानों से तो ऐसा लगता है कि वो पर्सनल अटैक नहीं जाएंगे। ना तो वो उनके उम्र की बात करेंगे, ना ही वो उनके कार्यकाल, इस लंबे कार्यकाल की बात करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को ये गद्दी तब मिली जब बिहार में लोग लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल से उबे, जब उनसे तंग हुए। तो जब नीतीश की बात की जाएगी हटाने की, तो लोग कंपेयर उसको लालू यादव से करने लगेंगे। तो तेजस्वी ये नहीं चाहेंगे कि ये कंपैरिजन, हाँ, वो जंगल राज की बात होने लगेगी, तो लोग उसको कंपेयर नहीं करेंगे। वो 17 साल बनाम 17 महीने की बातचीत करेंगे। उस 17 महीने की बातचीत में नौकरी, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा व्यवस्था, इन सब तमाम पहलुओं पर वो बातचीत करके जनता के बीच जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जनता का विश्वास वो जीत सके, और फिर आने वाले भविष्य में वो जनता के लिए एक बड़ा कहे तो मैसेज दे सके। ठीक है, तो आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव क्यों चुप हैं, और क्या तेजस्वी यादव आने वाले समय में बिहार राजनीति में क्या नीतीश कुमार से ऊपर बढ़कर अकेले दम पर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर लेफ्ट पार्टियां भी हैं चूंकि महागठबंधन में, इसके साथ सरकार बना लेंगे? आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।